हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे सकुशल मंगल होंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं और टेबल सारणी पढ़ी थी। आज हम उस टेबल सारणी के आधार पर पार्ट सेकंड में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो कक्षा 10 की जो बुक है उसकी 6.1 है वो टेबल सारणी से ही होगी, और टेबल सारणी मैंने आपको बनाना सिखा दिया था। अब जिसका पहला क्वेश्चन है 2 sin 45 कोस 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 लिख रहा है तो आपको 2 को 2 ही लिखना है, गुणा साइन 45। साइन 45 का मान जब हम टेबल सारणी में देखते हैं कितना होता है, 1/√2। 1/√2 गुणा कोस 45 का मान। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कोस 45 का मान भी कितना होता है, 1/√2। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की संख्याओं को गुणा करो। 2 एकम 2, 2 एकम 2। √2 को √2 से गुणा करेंगे, √4। और √4 का मान कितना होता है, 2। √4 का मान कितना होता है, 2। 2 का भाग 2 में देंगे कितनी बार गया, 1 बार। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 sin 45 कोस 45 का मान कितना होगा, 1 आ जाएगा। आपको सारणी में जाकर देखना है। 6.1 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। ये आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें भी आपको वही करना है, सारणी में आपको जाना है, सारणी से आपको मान देखना है। कोस 45 का मान कितना होता है, 1/√2 गुणा कोस 60 का मान आप जानते हो, कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2। कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 गुणा साइन 60 का मान √3/2। ठीक है, बराबर 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1/2 को √2 से गुणा करो, 2/2 माइनस 1 को √3 से गुणा करो, √3/2 को इससे गुणा करो, 2/2। अब आपको क्या करना है, लघुत्तम लेना है। लघुत्तम कितना आएगा इसका, 2/2। 2/2 का भाग 2/2 में एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे, 1 माइनस इसका भाग हम इसमें देंगे, एक बार चल जाएगा। और 1 को √3 से गुणा करेंगे तो √3। अभी क्वेश्चन आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा समझ में आ गया है। कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60 का मान कैसे निकलेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। 3 tan स्क्वायर 60, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 60। अब इसमें स्क्वायर आ गए, अब स्क्वायर आ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, जो मान आपको दे रखा है उसके ऊपर स्क्वायर लगा देना। जैसे साइन 30 है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो आप भी क्या लगा दीजिए, स्क्वायर। प्लस 2 है, 2 का 2 ही रहेगा, ध्यान रखना। कोई भी अनुपात के आगे यदि कोई संख्या आती है तो ऐसे कैसे लिखी जाती है, गुणा कोस 45 का मान 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा tan 60 का मान कितना होता है, √3। इसके ऊपर क्या लग रहा है, स्क्वायर, तो आप भी क्या कर दो, इस मान के ऊपर स्क्वायर लगा दो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1। भाई 1 को 2 बार खोलेंगे हम, 1 गुणा 1 कितना हुआ है, 1। √2 का स्क्वायर √4, और √4 का मान कितना होता है, 2 प्लस 3 गुणा √3 का स्क्वायर 3। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/4 प्लस 1
1/4 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लगाएंगे, इसके नीचे भी 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या लेंगे, लघुत्तम। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, प्लस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, प्लस 1 का भाग 4 में देंगे 4 बार, 4 को 9 से गुणा करेंगे 36। 40 और 4 36 और 4 40, 40 और 1 41, 41/4 ये आपका आंसर आ गया। आप इसमें भाग दोगे, 4 का भाग 41 में दोगे 10 बार, पूरी बार चल जाएगा और 1 शेषफल बच जाएगा, और ये 4 का भाग हम दे रहे हैं, तो या हम इसको 10 सही 1/4 भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, 3 साइन साइट माइनस 4 साइन क्यूब साइट, इसका मान निकालिए। तो 3 का 3 ही रहेगा, गुणा साइन साइट का मान √3/2। साइन साइट का मान कितना होता है, √3/2 माइनस 4 गुणा साइन साइट का मान √3/2। अब इसके ऊपर कितनी है, पावर 3, तो अब इसके ऊपर पावर 3 लगा देना। ठीक है भाई, 3 को √3 से गुणा करो, 3 बटा नीचे क्या जाएगा 2 माइनस 4 गुणा, अब √3 को 3 बार खोलना है। √3 को 3 बार खोलेंगे, तो √3 को 3 बार खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका जैसे √3 गुणा √3 गुणा √3। इसको इससे गुणा करेंगे √9, √9 का मान कितना हुआ है 3, तो ये हो जाएगा 3, और इससे गुणा करेंगे तो 3 तो 3 बटा 2 को 3 बार खोलो, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 8, 2 चौक 4 दूनी 8, इसको इससे काट दो, कितनी बार कट गया 2 बार। 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखो ये आपका प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, तो ये क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया, तो इसका उत्तर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, अब की बार 2020 का जो पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, साइन की जगह कोस लिख दिया, यहाँ पर 30 लिख दिया, 3 कोस 30 माइनस 4 कोस 30 उसके पावर 3, तो इसका भी आंसर यही होगा। तो ये आपकी 4 क्वेश्चन हो गए हैं। आप इनको क्या करना है, आप इनको उतार लेना। आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट पर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। आपका 5वां सवाल है। अब देखो इसमें क्या हो गया, इसमें बटे में आ गया। अब भाई 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटा साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है, इधर देखिए 5 का 5 ही रहेगा, गुणा कोस 60 का मान देखो कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस इसमें 4 का 4 ही रहेगा, गुणा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान होता है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर बराबर। अब आपको क्या करना है, इनको खोलना है, 5 का 5 ही रहेगा, गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2 को 2 बार खोलेंगे 4 प्लस 4 गुणा 2 का स्क्वायर 4 बटा √3 का स्क्वायर
3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 बटा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है भाई, कोई भी समस्या नहीं है। अब आपको क्या करना, ऊपर गुणा करो, 5 एकम 5, 5 बटा 4 प्लस 4 चौक 16 बटा 3 माइनस 1। इनके बटा लग रहा है, इसके बटा कुछ नहीं है तो आप इसके बटा 1 लगा दीजिए, बटा 1 बटा 4 प्लस 3 बटा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, देखो आपके पास 1 2 3 4 हो गया, तो आपको क्या करना, ऊपर लघुत्तम लेना और एक बार नीचे लघुत्तम लेना। ऊपर देखो 4 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 12 जाएगा, 12 आ गया, चलो ठीक है। 4 का भाग 12 में देंगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करो, 3 पंजू 15 प्लस 3 का भाग इसमें दो 4 बार, 4 को 16 से गुणा करो, 16 चौक 64 माइनस 1 का भाग 12 में दो 12 बार, 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 बटा नीचे भी लघुत्तम लेना आपको, नीचे क्या लघुत्तम आएगा 4, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 प्लस 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, 1 को 3 से गुणा करेंगे 3। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे कर रहा हूँ इधर। अब इधर देखिए 15 और 64 इनको जोड़ते हैं हम तो 79 हो गया, कितना हो गया 79, 79 में से 12 घटा दो 67, तो ये हो गया 67 बटा 12 बटा 3 और 1 4, 4 बटा 4, 4 का भाग 4 में देंगे एक बार और ये उधर जाएगा तो कितना आएगा 67 बटा 12 ही हो जाएगा। तो ये आपको क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 67 बटा 12। तो 5 देखो 4 1 आ गया तो 1 को उधर ले जाएंगे, ऊपर गुणा में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो 67 बटा 12। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 90 का मान ज्ञात कीजिए। यह आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, छठा। तो इसमें भी यही करना आपको। देखो ये प्रश्नावली बहुत सिंपल है, आपको केवल सवाल में मान रखने हैं, बस सारणी से मानों को उठाकर आप उस क्वेश्चन में रखना है। 4 गुणा कोट 45 का मान कितना होता है 1, कोट 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60 का मान कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3 बटा 2 का होल स्क्वायर। कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 0 का होल स्क्वायर, 0 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 गुणा 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 और 0 का स्क्वायर क्या होता है 0। 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस 4 प्लस 3 बटा 4, 0 को इसमें जोड़ेंगे, 0 का कोई महत्व नहीं है, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 3 बटा 4। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, यही आपका क्या है आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7, 4 बटा कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45। यह आपका क्या है 7वां क्वेश्चन है। 4 बटा कोट स्क्वायर 30 प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर 30 माइनस कोस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भी वही करना है, 4 का 4 ही रहेगा ऊपर बटा कोट 30 का मान कितना होता है, कोट 30 का मान होता है अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बटा साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस कोस 45 का मान कितना होता है 1 बटा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, 1 बटा अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। 4 का 4 ही रहेगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3
प्लस 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 जाएगा 4/3 प्लस अब इसमें देखिए इसमें 4 पद हैं सॉरी 3 पद हैं 1 2 3 इसके नीचे कुछ नहीं इसके नीचे आप 1 लगा लो तो ये संख्या कहाँ चल जाएगी ऊपर हो जाएगी 4/1 माइनस 1/2 देखो यहाँ पर ये संख्या के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा लिया हमने 1 लगा लिया तो ये 4 हो गए तो ये संख्या ऊपर चल जाएगी ये संख्या ऊपर चल जाएगी गुणे में 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 अब यहाँ पर इन तीनों का लघुत्तम क्या आएगा 3 1 2 का लघुत्तम कितना आएगा 6 3 का भाग हम 6 में देंगे कितनी बार आएगा 2 बार 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 प्लस 1 का भाग 6 में देंगे 6 बार 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24 माइनस 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 24 और 8 32 32 में से 3 गए तो 29/6 29/6 ये आपका आंसर नंबर 7वीं का क्या आ गया आंसर आ गया कितना आ गया 29/6 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है 10 स्क्वायर साइड प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 90 बटा 3 सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 60 माइनस कोट स्क्वायर 30। देखो आप इस क्वेश्चन को आप स्वयं कर सकते हो इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते हो क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5वां समझा दिया है। आप इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना इसको स्वयं करना यदि आपको कोई दिक्कत होती है इसमें स्वयं करें आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझसे आप पूछ सकते हो कमेंट लिख देना आपसे यदि उत्तर नहीं आए तो ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कोस 0 बटा tan 30 और ये tan 60। चलो इसको मैं करा देता हूँ ये क्वेश्चन भी आप वैसे कर सकते हो बराबर साइन 30 का मान आप जानते हो 1/2 कितना होता है साइन 30 का मान 1/2 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है 1 प्लस 2 गुणा कोस 0 का मान 1 बटा tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 गुणा tan 60 का मान कितना होता है √3 ठीक है। tan 60 का मान कितना होता है √3 तो 1/2 माइनस 1 प्लस 2 एकम 2 √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल तो नीचे क्या बचा 1 अब इनके नीचे 1 लगा लो आप लघुत्तम ले लो इस 1 का तो कोई महत्व नहीं 1 का भाग इसमें देंगे वही प्राप्त होगा तो कितना आएगा 2 लघुत्तम आएगा 2 का भाग 2 में देंगे एक बार 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 माइनस इसका भाग इसमें देंगे 2 बार 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और इस 1 का हम इसमें भाग देते हैं वही संख्या प्राप्त होगी। अब आपको क्या करना है 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए 5 में से 2 घटाओ 3 तो 3/2 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर किसका ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 10वां और करा देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 10 है 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर 2 tan 30 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 का हमें मान ज्ञात करना है। 2 गुणा tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 बटा 1 माइनस tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ऊपर की संख्याओं गुणा कर लो 2 एकम 2 2/√3 हो जाएगा
बटा एक का एक माइनस एक का स्क्वायर एक और अंडर रूट तीन का स्क्वायर कितना होता है 3। अब आपको क्या करना है, ऊपर तो हो रहा है ये हल, नीचे आपको एक लगाकर लघुत्तम लेना है। 2 बटा अंडर रूट 3 बटा बटा इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 3। एक का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करो 3 माइनस इसका भाग जब देंगे 1 बार, तो ये हो गया 1। मैं इसको आगे कर रहा हूँ, 2 बटा अंडर रूट 3 बटा 3 में से 1 गया तो 2 बटा 3। देखो 2 से 2 कट जाएगा, एक नंबर से 3 नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, इस 3 को ऊपर भेज दो, 3 बटा अंडर रूट 3। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसके टुकड़े करो, या 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 बटा अंडर रूट 3। इस 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 गया, और अंडर रूट 9 का मान कितना होता है 3, इसमें से एक कट गया, तो ये क्या बचेगा अंडर रूट 3। देखो इसको दोबारा समझो, 2 गुणा टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 बटा 1 माइनस टेन 30 का मान 1 बटा अंडर रूट 3 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 2 को हम 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2 बटा अंडर रूट 3 बटा 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3, इसके नीचे एक लगाओ 2 बटा अंडर रूट 3, इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा 3। 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 माइनस 3 का भाग इसमें देंगे 1 बार, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। 2 बटा अंडर रूट 3 बटा 3 में से 1 गया 2 बटा 1 कट गया इससे। अभी देखो ये वाली संख्या कहाँ चल जाएगी ऊपर, 3 बटा अंडर रूट 3। इस नीचे वाली संख्या को यदि हमें हटाना है तो हमें जो कंप्लीट संख्या ऊपर 3 उसको हमें क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया है, तो ये आपका आंसर आ गया अंडर रूट 3। ठीक है, ये आपके मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपको हल करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8वां है आपको शोम करना है। यदि आपसे यह एक क्वेश्चन हल नहीं होता है तो आप मेरे को बता देना, कमेंट में लिख देना, सर ये हमारे से क्वेश्चन हल नहीं हुआ है। तो नहीं हुआ है तो मैं कल को इसको करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको 6.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से हल करवाऊंगा। आप इसके उदाहरण करने की कोशिश करना। कोई भी सवाल में आपको दिक्कत होती है कमेंट करें, नहीं समझ में आए तो भी आप कमेंट करें या आप तुरंत पूछें। धन्यवाद ऑल द स्टूडेंट।